अभी देखिए फिर से मारते हैं। आवाज़ हो रहा है। कोई भी गाड़ी में डायग्नोसिस अगर टैब है आपके पास तो 2 मिनट का खेला है। 2 मिनट में आप पता कर लीजिएगा कि एसी देने से मेरा गाड़ी क्यों वाइब्रेशन कर रहा है। जैसे हम मैनुअली चेक करना होगा तो कैसे करना है, यहाँ ये जो फैन का कपलर है ये कपलर खोलेंगे। इस गाड़ी में सबसे पहले आपको हम प्रॉब्लम दिखाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और इस गाड़ी में कस्टमर कंसर्न क्या है कि गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी ऐसी जब स्टार्ट करते हैं आइडल पे तो एकदम ठीक रहता है, लेकिन जैसे एसी ऑन करते हैं, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है, पूरा स्टीयरिंग वाइब्रेशन होता है और एक तो नॉइज़ आता है इससे, मतलब गाड़ी वाइब्रेशन होता है। पहले आपको हम प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, अभी एसी मेरा बंद है। अभी गाड़ी में हम बैठ रहे हैं तो कोई एकदम स्मूथ फील हो रहा है, ना कोई वाइब्रेशन ना कुछ। ये देखिए एकदम नॉर्मल है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको एसी देंगे तो एकदम मतलब हाथ में वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बैठने में भी। अब वाइब्रेशन होगा तो अजीब सा लगेगा ही, और एक तो ची 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 करके आवाज़ भी होगा। ये हम सुनाते हैं। देखिए अभी एसी हम ऑन कर रहे हैं। ये देखिए इस पोजीशन से मतलब इसका चीची चीची करके आवाज़ भी हो रहा है। ये देखिए सुनिए वाइब्रेशन का। इसको हम अगर यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगा। ये फिर आवाज़ हो रहा है। और इस पोजीशन में अगर स्टीयरिंग पे हाथ दे रहे हैं, ये देखिए हाथ में, मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा है हिल रहा है कि नहीं, लेकिन हाथ में जब हम पकड़ रहे हैं तो पूरा वाइब्रेशन टाइप का हो रहा है। ये देखिए हाथ में पूरा जर्क टाइप का हो रहा है। बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी को पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब इस गाड़ी में वाइब्रेशन है। और यही हम एसी बंद करते हैं। देखिए एकदम शांत हो गया। ठीक है, ये वाइब्रेशन के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है, अगर आइडल में वाइब्रेशन होता है तो मतलब थोड़ा बॉडी इस समय प्रॉब्लम होता है, क्लीन व्लीन करने से ये ठीक हो जाता है। लेकिन एसी देने से अगर वाइब्रेशन होता है तो इसमें 2 रीज़न होता है, या तो कंप्रेसर या तो फैंस आउट। ठीक है, आज हम वही डिजिटल इसको चेक करेंगे कि मेरा एक बार में हम चेक करेंगे इसका कंप्रेसर में प्रॉब्लम है ना कंडेंस इसमें फैन मोटर में प्रॉब्लम है। एक बार में चेक करेंगे, एक ही तुक्का लगाएंगे, इसमें दोनों समझ में आ जाएगा किस में प्रॉब्लम है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, अगर टैब है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो मैनुअली भी हम बताएंगे कैसे चेक करना है। पहले बताते हैं टैब लगा के कैसे चेक करना है। तो अभी हम इसमें फॉर एग्जांपल सीधा हम टैब लगाएंगे। ये डिजिटली चेक कर ले रहे हैं, एक बार में पता चल जाएगा मेरा फैन मोटर में प्रॉब्लम है ना कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, क्योंकि एसी देने से ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम अभी स्कैनर लगाया। ठीक है, स्कैनर लगाने के बाद हम इसको डायरेक्ट एक्चुएशन टेस्ट मारेंगे फैन में। गाड़ी मेरा बंद है, गाड़ी बंद करके हम एक्चुएशन टेस्ट मारेंगे। एक ही बार में पता चल जाएगा मेरा फैन मोटर में प्रॉब्लम है ना कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, किसके लिए वाइब्रेशन हो रहा है। तो एक सीधा हम अभी टैप कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, एक्चुएशन टेस्ट में आ जा रहे हैं, इंजन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इंजन सेलेक्ट होगा, ये देखिए इंजन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम आएंगे फ़ैन में। ये देखिए फैन मोटर कंट्रोल लो स्पीड। ठीक है, हम इसको अभी डायरेक्टली फ़ैन ऑन करके देखेंगे कि मेरा वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम सीधा इसको फ़ैन ऑन करते हैं। ये देखिए आवाज़ हुआ, मतलब जब हम यहाँ एक्चुएशन टेस्ट कर रहे हैं फ़ैन घूम रहा है, गाड़ी मेरा बंद है। गाड़ी मेरा बंद है, गाड़ी में स्टार्ट भी नहीं किया है और एसी भी ऑन नहीं किया है जिससे फ़ैन ऑन हो। हम सीधा एक्चुएशन टेस्ट मार रहे हैं। एक्चुएशन टेस्ट मार रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रहा है और ये आवाज़ भी हो रहा है। ये आवाज़ होने ही से समझ में आ जाएगा कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ये देखिए ये देखिए एक्चुएशन टेस्ट मार रहे हैं तो आवाज़ हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। अभी देखिए फिर से मारते हैं। आवाज़ हो रहा है,
यहाँ एक्चुएशन टेस्ट मारा, मेरे को पता चल गया इसका प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब ये डिजिटली एक बार में कि मेरा कंप्रेसर वम्प्रेसर सब ठीक है, इंजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इंजन माउंटिंग में प्रॉब्लम है। मेरा जो फैंस आउट है, फैंस आउट में प्रॉब्लम है। इससे तो यही पता चल गया ना, क्योंकि मेरा गाड़ी बंद है, अगर गाड़ी अगर स्टार्ट रहता उसका बाद अगर हम फ़ैन ऑन करके चेक करता तो मतलब कंप्रेसर भी हो सकता था, फ़ैन मोटर भी हो सकता था, या इंजन में प्रॉब्लम हो सकता था, मतलब बहुत सारा रीज़न हो सकता है। लेकिन हम गाड़ी अभी बंद करके डायरेक्ट फ़ैन एक्चुएशन टेस्ट किया, फ़ैन में मेरे को पता चल गया कि मेरा फ़ैन ही प्रॉब्लम है। अगर फ़ैन में वाइब्रेशन नहीं होता तो उसका बाद हम मैनुअली इसको चेक करते हैं एक एक करके, कंप्रेसर कैसा है, क्योंकि एसी देने से प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्रेसर जाम उम तो नहीं है फिर, या इंजन माउंटिंग ख़राब तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंजन माउंटिंग ख़राब अगर होता तो ये आइडल में भी वाइब्रेशन होना चाहिए। वाइब्रेशन बहुत सारे रीज़न के वजह से होता है। अगर ऑल टाइम एसी बंद हो या ऑन हो, ऑल टाइम अगर प्रॉब्लम होता है तो मतलब उसमें आपका इंजन माउंटिंग भी आता है। इंजन में का थ्रॉटल बॉडी के अंदर अगर कचरा उचरा रहेगा उसमें भी थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा, नॉकिंग करेगा, या फिर लाइट वाइट ऑन करने से वाइब्रेशन होता है, वो अलग वाइब्रेशन हो गया जब इंजन पे लोड पड़ता है तब। लेकिन अभी यहाँ पे हम फ़ैन ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो अभी टैब लगा के हम पता कर लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फ़ैन में प्रॉब्लम है, अगर मैनुअली चेक करना होगा तो कैसे करना है, यहाँ से सिंपली गाड़ी स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, एसी ऑन किया, ठीक है, ये देखिए एसी ऑन किया, वाइब्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, बाहर जाके जो फ़ैन का कपलर है वो हम कपलर खोलेंगे, ये मैनुअली चेकअप, मैनुअल चेक करना है तो ठीक है। अभी हम इसका बॉनेट खोलते हैं, बॉनेट खोलो, बॉनेट खोल के डायरेक्ट हम ये जो फ़ैन का कपलर है ये कपलर खोलेंगे। ये देखिए फ़ैन का कपलर खोला, फ़ैन चलना बंद हो गया। अभी हम देखेंगे इसका वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। गाड़ी मेरा स्टार्ट, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए। अभी हम गाड़ी में बैठ के, कोई वाइब्रेशन नहीं है, स्टीयरिंग भी पूरा ओके है, और ना ही कोई आवाज़ हो रहा है। जो वाइब्रेशन होने से कुछ चीज़ करके आवाज़ हो रहा था, ये मैनुअली हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए अभी आवाज़ नहीं हो रहा, कपलर खुला हुआ है। अभी हम कपलर लगाते हैं, कपलर लगाया, देख रहे आवाज़ हो रहा है। आवाज़ से ही पता चल जाएगा इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग पे हाथ दे रहे तो मेरे को फील हो रहा है, लेकिन वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसमें आपको पता चल गया। टैब से एक बार में चेक कर लीजिएगा मेरा कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, ना इंजन में प्रॉब्लम है, ना फैन मोटर में प्रॉब्लम है, वो तो दिखा दिया। और मैनुअली इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम गाड़ी बंद करके आपको इसका फ़ैन का कंडीशन दिखाते हैं, इसमें हो क्या रहा है। ये देखो, ये देखिए फ़ैन अभी बंद हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से देखिएगा तो समझ में आएगा, फ़ैन थोड़ा ऐसे 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 हिल रहा है। ये देखिए, अभी हम दिखाते हैं मैनुअली। ये देखो, ये देखिए इसमें प्ले है, फ़ैन में प्ले है। देखिए जिसका वजह से ये वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब फ़ैन ऐसे ऐसे कर रहा है, और जब एसी ऑन कर रहा है तभी इस गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है। एसी जब नॉर्मल है, आइडल है, तो आइडल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से आप इसमें इसका डायग्नोसिस कर सकते हो। और इसका फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम है, फ़ैन मोटर हम चेंज करेंगे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि इतना इस तरह से चेक करके हम बता दिया कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम, और दूसरा कोई चीज़ हमको चेक करने का दरकार ही नहीं है। क्योंकि वाइब्रेशन होने का बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है, एक तो होता है कभी लाइट ऑन किया तब वाइब्रेशन होता है, एसी ऑन किया तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो एसी में तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, दो ही प्रॉब्लम होता है, या कंप्रेसर या फिर फ़ैन मोटर। ठीक है, और ऑल टाइम अगर वाइब्रेशन होता है तो स्टार्ट करने के बाद नॉर्मल और आइडल, मतलब नॉर्मली एसी भी ऑन है या बंद है फिर भी मेरा वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसमें माउंटिंग बहुत सारा केस में इंजन माउंटिंग ख़राब होता है, थ्रॉटल बॉडी में कचरा चल जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, आइडल में गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन जब कंप्रेसर ऑन करता है तभी जाके ये
वाइब्रेशन करना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप कोई भी गाड़ी में डायग्नोसिस, अगर टैब है आपके पास तो 2 मिनट का खेला है, 2 मिनट में आप पता कर लीजिएगा कि एसी देने से मेरा गाड़ी क्यों वाइब्रेशन कर रहा है। जैसे हम बताया, गाड़ी बंद करके एक्चुएशन टेस्ट फैन में मारना है, प्रॉब्लम ऐसे ही हाथ में पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो मतलब इस तरह से आप इस गाड़ी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है।